एक बार की बात है, रामपुर के जंगल में एक टुनी चिड़िया रहती थी। साथ में दो बच्चे भी रहते थे। टुनी चिड़िया के एक ही बात सताता रहता था, मैं अपनी बेटी का शादी कैसे करूंगा। एक दिन टोनी चिड़िया बैठकर कुछ सोच रही थी, तभी अचानक बुलबुल कबूतर आ जाती है और फिर बोलती है, टूनी चिड़िया, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? इतना चिंता में क्यों डूबी रहती हो? हमें भी तो कुछ बताओ, क्या बात है? क्या बताऊं बुलबुल बहन, हमारी बेटी बड़ी हो गई है। अब शादी का भी उम्र हो गया है और मेरे पास अब पैसे भी नहीं हैं। मैं इतना जल्दी शादी कहाँ से करूँगा, इसीलिए थोड़ा चिंता सताते रहता है। अगर से मुनमुन का पिताजी होते तो कोई दिक्कत नहीं होता पैसे के। मैं अकेले कैसे करूँगा, समझ में नहीं आ रहा है। और बेटी का शादी भी करना जरूरी है। तुम ही बोलो बुलबुल कबूतर, क्या करूँ? टूनी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग हैं ना, सब मिल बांट कर शादी करवा देंगे। चलो टेंशन छोड़ो, चलो भोजन के लिए जंगल में, ठीक है ना? क्योंकि रात होने वाला है। चलो जल्दी चलते हैं भोजन के लिए। तुम ठीक कह रही हो बुलबुल बहन, चलो भोजन लाने के लिए। मैं भी कितनी पागल हूँ, सोचने से क्या हल हो जाएंगे क्या? किसी पास मदद मांगेंगे तभी तो हल होगा। चलो बुलबुल, भोजन के लिए अब। फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते जंगल की ओर चले जाते हैं। फिर भोजन के तलाश में इधर उधर भोजन न मिलने पर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर आपस में बात करने लगते हैं। टूनी बहन, भोजन तो इतना जल्दी मिलने वाला नहीं है। चलो हम लोग थोड़ी दूर और उड़ते हैं और दूसरे जंगल में देखते हैं, काश वहाँ भोजन मिल जाता। बुलबुल बहन, और हम लोग कितना दूर जाएं भोजन के लिए? ये भोजन भी हमें बहुत परेशान करता है। जब देखो तो जब भी आते हैं भोजन नहीं मिलता है। कोई और उपाय नहीं है बुलबुल बहन? फिर दोनों पक्षी आपस में बात करके उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में चले जाते हैं और फिर नीचे दाना देखते हैं। दोनों पक्षी अपने चोंच में दाना लेकर उड़ते उड़ते अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले सुबह टुनी के पास काला कौवा आता है और बोलता है, टूनी चिड़िया, सुनने में आया है कि तुम्हारी बेटी का शादी का उम्र हो गया है। बुलबुल कबूतर बोल रही थी, क्या तुम अपनी बेटी को हमारे बेटे से शादी करोगी? हाँ कालू कौवा जी, हमारी बेटी का तो शादी करना है, मगर मैं क्या करूं? मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? आप ही बताइए कुछ। अगर से आप दहेज नहीं लीजिएगा तो हम शादी कर देंगे। नहीं टूनी, ऐसे तो नहीं हो सकता है। बिना दहेज के आजकल का डेट में शादी कहाँ होता है। अगर से तुम्हें पैसा है तो अपनी बेटी को शादी कर सकती हो मेरे बेटे से। हमें तो सुनने में आया तुम अपने बेटी के लिए बहुत सारे सोने और चांदी और पैसे रखी हो, इसीलिए हम तो आए हैं अपने बेटा का रिश्ता लेकर। तो मैं थोड़ी आता तुम्हारे पास अपने बेटे का रिश्ता लेकर। नहीं कालू जी, मेरे पास कुछ भी सोना चांदी नहीं है। जो भी है थोड़ा सा जमीन है, उसे तो हम बेटी का शादी बेचकर नहीं करूंगी। मैं उसको बेच दूंगा तो फिर मैं कहाँ पे रहूंगा? आप ही बताइए। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। आपको करना है तो कीजिए। कालू कौवा टुनी से बात कर ही रहा था कि अचानक वहाँ पर सारे पक्षी आ जाते हैं और उनमें से मिट्ठू तोता टुनी चिड़िया से बोलता है, टूनी चिड़िया, तुझे पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब पक्षी मिलकर तुम्हारी बेटी को शादी करा देंगे। हम लोग तय किए हैं कि आपस में जो कुछ बनता है उसे तुम्हें हेल्प करेंगे, ठीक है ना? क्या कह रही हो? मगर मिट्ठू तोता, तुम लोग का भी तो घर है। तुम लोग हमारी बेटी में मदद कर दोगे। तुम लोग को भी तो बच्चे हैं, फिर तुम लोग कैसे अपने बच्चे को शादी करोगे? बोलो मिट्ठू तोता। टूनी चिड़िया, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बहन। हम लोग सारे पक्षी मिलकर पैसा दे रहे हैं, हम अकेले थोड़े ही दे रहे हैं। और तो और तुम्हारे पास भी होगा तो हम लोग को बच्चों को शादी में तू भी हेल्प कर देना। अगर से आस पड़ोस के ही तुम्हारा सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलो तुम भी तो हम लोग को कितना बार मदद की हो, छोटा मोटा। चलो जो हम लोग दे रहे हैं उसे तुम रख लो और अपनी बेटी का
शादी धूमधाम से करो, समझी? आप भी कालू कौवा जी शादी करने के लिए तैयार हो जाइए। जितना चाहिए पैसा हम लोग जुगाड़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा पैसे के लिए। कालू कौवा जी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, टूनी की बेटी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, शादी करके जाएगी तो, ठीक है ना? नहीं नहीं मिट्ठू तोता जी, टूनी की बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ हमको दहेज चाहिए, समझें? और दहेज में सिर्फ 10,000 रुपया चाहिए। आप लोग कहूँ से भी जुगाड़ करके रखिएगा, तभी शादी के लिए हम तैयार होंगे। अगर से आप लोग पूरा तैयार करके रखिएगा तब हम बारात लेके आएंगे। फिर सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते। फिर अगले सुबह टोनी चिड़िया और मिट्ठू तोता, बुलबुल कबूतर कालू कौवा के घर जाते हैं और 10,000 देकर टुनी चिड़िया फिर कालू कौवा से कहती हैं, कालू जी ये आप लीजिए पैसे 10,000, ठीक है ना? कल आप अपने बेटों को बारात लेके हमारे घर आइएगा, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं। फिर वहाँ से टोनी चिड़िया, बुलबुल कबूतर, मिट्ठू तोता अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले सुबह कालू कौवा अपने बेटे को बारात बनाकर टोनी चिड़िया घर लेकर आ जाती है।